बेलनाकार बाल्टी का ऊंचाई बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक। और उसके बाद बाल्टी का त्रिज्या बराबर कितना त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। ठीक। तो बाल्टी का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। ठीक। पाई के पाई रहने देंगे, फिर r स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर, 18 गुना 18 गुना 32। ठीक। बाल्टी कितनी कौन सी बार मतलब जो बाल्टी के आयतन है वही रेत का आयतन होगा, इसलिए रेत का आयतन बराबर इतना। ठीक। शंकु के आकार में रेत को रखा जाता है, इसलिए शंकु आकार भाग की त्रिज्या r लिखेंगे। ठीक। और शंक्वाकार भाग की का आयतन बराबर मतलब शंकु का आयतन कितना हुआ 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक। अब प्रश्न से शंक्वाकार भाग का आयतन बराबर रेत का आयतन, रेत का आयतन। तो शंक्वाकार भाग का आयतन कितना है 1/3 पाई r/h बराबर है रेत का आयतन कितना है पाई गुना 18 गुना 18 गुना 32। अब इसका हाइट दिया हुआ है कितना 24। ठीक। तो 1/3 पाई शंक्वाकार भाग का आयतन शंक्वाकार भाग का आयतन कितना होगा
आर स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर गुना एच 24 दिया हुआ है। तब 3 अठे 24 पाई गुने 18 स्क्वायर गुना 32। अब पाई से पाई कटेगा तो कितना, आर स्क्वायर बराबर गुना में है तो भागा में जाएगा, तो 18 गुना 32/8। ठीक, 8 चौका 32। आर स्क्वायर बराबर 324 गुना 4। तो आर बराबर 18 रूट अंडर 324 गुना 4। रूट के बाहर निकला तो 18 गुना 2 बराबर 36 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या निकला, ये निकला त्रिज्या आर बराबर 36 सेंटीमीटर। आर बराबर 36 सेंटीमीटर। अब एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर कितना निकाले 36 स्क्वायर माइनस एच कितना 24 स्क्वायर रूट अंडर। ठीक, 36 स्क्वायर कितना 1296 माइनस 24 स्क्वायर 576 रूट अंडर घटा देंगे। अब 0 2 5 7 5 12 रूट अंडर 720 बराबर कितना होगा एल 144 गुना 13। 144 का रूट कितना 12 गुना रूट अंडर 13 आंसर। तो आर बराबर 36 सेंटीमीटर, एल बराबर 12 रूट 13 सेंटीमीटर आंसर। बाल्टी, एक बाल्टी में रेत भरा हुआ है और बाल्टी का ऊंचाई 32 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। ठीक, उसको निकाल के जमीन पर शंकु के आकार में खड़ा किया जाता है। ठीक, जिसका ऊंचाई जो बा 24 सेंटीमीटर है। एल निकालना है मतलब तिर्यक ऊंचाई कितना है और त्रिज्या निकालना है मतलब आर कितना है। तब बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर दिया है, बाल्टी की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। तो बाल्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो बाल्टी का जो आयतन है उतना ही उसमें रेत भरा हुआ है, तो इसके बाल्टी का आयतन बराबर रेत का आयतन। और रेत का आयतन कितना दिया है पाई गुने 18 गुना 32। ठीक, अब शंकु के आकार में रेत को रखा जाता है, जो बाल्टी में रेत था उसी को शंकु के आकार में रख दिया जाता है उलट करके। तो शंकुआकार भाग की त्रिज्या मान लेते हैं आर। तो शंकुआकार भाग का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, प्रश्न से शंकुआकार भाग का आयतन बराबर रेत का आयतन। तो शंकुआकार भाग का आयतन कितना है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर रेट का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर 24 कहाँ से ऊंचाई है, जो रेट वाला ढेर बना है उसका ऊंचाई, तो 24 3 से काटा देंगे तो 38 का 24 बराबर पाई गुने 18 स्क्वायर गुने 36, तो पाई से पाई कट गया। अब आर स्क्वायर इधर बच गया, तो आर स्क्वायर गुना में 8 है तो इधर भाग में 8 हो जाएगा, 18 गुना 18 गुना 32, 8 से कटाएंगे 4, 8 चौका 32। अब आर स्क्वायर बराबर कितना 18 में 18 से गुना कर दिए तो 324 गुना 4, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर √18 गुना 18 गुना 4 का कितना होगा 2 गुना 2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एगो 18 निकल जाएगा एगो 2, तो 18 गुना 2 बराबर कितना 36। ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, तो 18 गुना 2 36 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई निकालना था, ये वाला साइड वाला तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना आया 36, तो 36 स्क्वायर माइनस एच कितना था 24 स्क्वायर, तो 36 स्क्वायर कितना होता है 1296 माइनस 24 स्क्वायर कितना होता है 576, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 720। अब 720 अब 13 से इसमें गुना करेंगे तो 720 आ जाएगा, ठीक। तो एल बराबर इतना। अब 144 जो है रूट अंडर किसका होता है 12 का स्क्वायर, तो 12 गुना √13, तो आर बराबर 36 सेंटीमीटर यहाँ पे आया था आंसर। यहाँ एल बराबर 12√13 सेंटीमीटर यहाँ पे। अब जिसको स्क्वायर याद नहीं होगा तो वो क्या करेगा, सीधा सा बात है 36 में 36 से गुना कर देंगे, तो 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 18 19 20 21, 6 के 18 के 8 हाथ में 1 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 2 1 12 आ गया स्क्वायर, ठीक। अब इसे स्क्वायर निकाल लेंगे, अगर स्क्वायर याद नहीं है तब।